बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्कॉलरशिप के एक और नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शत्तल। आज अभी मैंने चेक किया कि शेंजन यूनिवर्सिटी ने जो है वो स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हुई है ना, स्पेशली फॉर पीएचडी। और स्टाइपेंड जो है वो तकरीबन ऐसे समझें कि 500 स्कॉलरशिप के करीब करीब है। तो अभी हम देखेंगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना। तो ये है 2026 के लिए। सबसे पहले ये इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स डिटेल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से मेजर वाले जो हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये सारे मेजर्स हैं। इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस स्टडी में ये म्यूनसिपल गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ आ जाता है। और मतलब मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल, थर्मो, थ्योरेटिकल फिज़िक्स, थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये ज़्यादातर जो मेजर्स हैं वो समझें कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, बायोलॉजी का भी हैं और मेडिसिन के, मतलब तकरीबन काम के सारे मेजर हैं। इसमें ये है तकरीबन जो प्रोग्राम्स हैं वो तकरीबन 4 साल के हैं। और साथ साथ में अगर कोई भी सवाल है इस मेजर से रिलेटेड तो आप लोग यहाँ से इस वाले जो बंदे हैं इनको ईमेल करके आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, एक जो मेजर है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वालों का, ये 3 साल का है, बाकी तकरीबन 4 साल के हैं। और ये जो इन्होंने मार्क किए हुए हैं वो चाइनीज़ में सिखाए जाते हैं, जिस पे स्टार लगा हुआ है। बाकी जो है वो सारे इंग्लिश में। तो स्टार तो इन्होंने पता नहीं कौन से पे लगाया हुआ है। तो मतलब देख सकते हैं आप, जिसमें भी स्टार हो आप वो चाइनीज़ में, बाकी वो सारे इंग्लिश में। तो अभी आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं। ये फुल टाइम स्टडी है, तकरीबन 3 से 4 साल। और मैक्सिमम 1 साल आपको एक्सटेंशन और मिल सकता है अगर ऐसे सपोज आपने चाहे 4 साल में पीएचडी ना कर पाए तो। ये थोड़ी बहुत इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि चाइनीज़ ना हो और मास्टर्स की डिग्री हो उसके पास। ये है कि अगर आप चाइनीज़ में पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास HSK 4 होना लाजमी है। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो, वो भी काफ़ी है। और जो अप्लाई कर सकते हैं आप 10 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सुपरवाइज़र्स भी दिए हुए हैं कि आप लोग किस तरह उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हम ओपन करते हैं तो आ जाते हैं। ये तकरीबन इन्होंने हर जो भी मेन मेजर दिया हुआ है उसके प्रोफेसर दिए हुए हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लोग इनके साथ कांटेक्ट करें ना, और कोशिश करें कि एक्सेप्टेंस मिल जाए आपको। अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगा तो ऐसे समझिए कि चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही आप लोग ये चीज़ें कर लेंगे, अच्छा इसके बाद ये है कि क्या कहते हैं, आप लोगों को वेबसाइट पे जाना है। ये वाली वेबसाइट है, उधर जाके आप लोगों को पहले अकाउंट बनाना है और फिर जो है क्या कहते हैं आपकी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है इसमें। और साथ साथ में उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी है पे करनी है, उसके बाद वो सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। इसके बाद ये है कि क्या कहते हैं आपने आपकी सीवी भी है वो है। और फॉरेन फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म भी है, वो आप लोगों को जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा ये वाला। ये तो मेरे ख्याल में तकरीबन सब ने देखा होगा, नहीं तो फिर आप इधर से डाउनलोड करके किसी भी 17 ग्रेड जो भी मेडिकल गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, उससे यहाँ पे फ़ोटो पे स्टैम्प करवाएं और यहाँ एंड पे भी और ये वाला फॉर्म फिल करवा दें उससे। उसके बाद ये नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो आपको एसपी ऑफिस से मिल जाएगा, बहुत चाइनीज़ में और इंग्लिश में। मतलब उसको सेम कोई कॉपी करवा के उसकी ट्रांसलेशन करवा दें। और अगर आप तो क्वांदोंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आपको ये इनका ये फॉर्म भी डाउनलोड करके फिल करना पड़ेगा।
अगर आपके डॉक्यूमेंट्स उर्दू में हैं या सिंधी में हैं तो उनको आपको चाइनीज़ या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नोटराइज कराना पड़ेगा। आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद इनके एक्सपर्ट चेक करेंगे, अगर कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो फिर वो आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं। अब ये है कि आपको 400 युआन जो है वो फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी इसकी। और किस तरह करेंगे ये इनका, इन्होंने इधर अकाउंट दिया होगा, वो उधर जाके सारी की सारी पेमेंट कर सकते हैं। ये वाली जो फ़ीस है उनकी क्या कहते हैं, वो जो सेल्फ फाइनेंस पे बंदे जाना चाह रहे हैं तो वो भी क्या कहते हैं कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने पैसों पे। अभी कैटेगरीज स्कॉलरशिप की ये हैं, 3 कैटेगरीज हैं इन पे इनकी स्कॉलरशिप की ना। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, वो तकरीबन 30,000 दे रहे हैं एक माह के। तो ये भी एक मतलब ऐसे समझे कि ना होने से अच्छा है ना। 30,000 को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करेंगे 12 माह से तो तकरीबन ये बन जाएगा कोई 2500 के राउंड अबाउट ना। 30,000 और डिवाइड डिवाइड बाय 12 तो ये बन जाएगा कोई 2500 के राउंड अबाउट। और ये बनेगा कोई तकरीबन 3,000 समथिंग, 3,300 के राउंड अबाउट 40,000 जो बन जाएगा। 40,000 डिवाइड बाय 12 तो ये बन गया 3,300। ये तकरीबन CSE के करीब है, ये वाला थोड़ा कम है। और इसमें ये अगर ली युआन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिल जाती है फिर तो भाई मज़े हैं ना। आप लोग ये देख सकते हैं कि तकरीबन ये आपको दे रहे हैं 6,000 एक माह के। और ये इधर दे रहे हैं, इसकी सेकंड कैटेगरी में दे रहे हैं 5,000, थर्ड कैटेगरी में दे रहे हैं 4,000 इसके एक माह के। अच्छा ये है कि इसके अलावा तकरीबन 12,000 एक साल के प्रोफेसर देंगे अपने PhD वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, वो जो है ज़्यादातर एकेडमिक्स और रिसर्च और एक्सचेंज वगैरह, मतलब किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो तो उसके लिए प्रोफेसर पे करेगा। कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके मटेरियल्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए ये प्रोफेसर पे कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपना एक फॉर्मेट दिया हुआ है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए, आप वो यहाँ से डाउनलोड करके इसको फिल करवा सकते हैं प्रोफेसर के साथ, अपने प्रोफेसर के यहाँ से उस पर सिग्नेचर वगैरह ले सकते हैं। ठीक हो गया। अभी चलते हैं कि इसका फॉर्म जो है ना, उसके फॉर्म में क्या क्या होगा। तो ये आ गए हम इसके फॉर्म पे। तो ये सबसे पहले कि आप इधर एडवांस स्कॉलर, एक्सचेंज स्टूडेंट या PhD स्टूडेंट, ऑफ कोर्स ये स्कॉलरशिप जो है वो PhD स्टूडेंट्स के लिए। और ये खुद ब खुद उठाएगा। मतलब ये कि तकरीबन ये अगर हर चीज़ वो स्टार्ट होती तो ये तकरीबन अगले साल अप्रैल मार्च तक स्टार्ट हो जाएंगे ना इसके। तो यहाँ से आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, साथ में जो भी प्रोफेसर है, प्रोफेसर की डिटेल्स मैंने इसमें इस लिंक में दिखाई थी पहले जो, तो वहाँ पे आप लोग प्रोफेसर देख सकते हैं आपसे रिलेटेड कौन सा वाला है। ये आप उसकी ईमेल है, ये पासपोर्ट नंबर और सरनेम वगैरह जो भी डिटेल है, एक्सपायरी तो उसको एंटर करेंगे। यहाँ पे आप मेल फीमेल वगैरह, डेट ऑफ बर्थ पाकिस्तान करके आगे आएंगे। और यहाँ पे आप लेटेस्ट जो डिग्री है हाईएस्ट आपकी तो उसकी डिटेल्स देंगे। और कहाँ से आपने वो की हुई है, उसका आपका रिलीजन क्या है, और इसके साथ साथ अगर आपकी क्या कहते हैं चाइनीज़ है और वर्क के जहाँ पे काम किया हुआ है वो वाली डिटेल देंगे। उसके बाद आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिखानी है। अगर चाइनीज़ आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप नन कर देंगे, नहीं तो गुड कर देंगे। और गुड ये है कि आप फिर आपको शो करना पड़ेगा ना सर्टिफिकेट वगैरह। तो अगर नहीं आती और सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर तो उसको ख़त्म ही करें, रहने दें। और उसके साथ आपकी करंट इंग्लिश लेवल एक्सीलेंट है, उसके साथ उर्दू हमारी नेटिव है। तो और ये जो है क्या कहते हैं डिटेल्स बकाया एड्रेस वगैरह हैं। उसके साथ आपने जितनी भी एजुकेशन किए हुए हैं वो तकरीबन ऐसे समझें कि एलिमेंट्री स्कूल से शुरू हो रहा है, आप फिल कर दें तो बेहतर है। नहीं करना तो चाह रहे हैं तो फिर कॉलेज बैचलर मास्टर्स वाले 3 फिल करें, नहीं
अगर कोई काम किया हुआ है तो इधर से प्लस लगा के आप वो काम भी कर सकते हैं, उसकी डिटेल सेट कर सकते हैं। और फैमिली मेम्बर्स की डिटेल है फिर ये, अगर कोई चाइना में है गारंटर, अगर नहीं ये लाजमी है आप लोगों को कोई ना कोई देखना पड़ेगा, उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप उसको शो करेंगे। ये इसके बाद ये उसको बताना है कि किस तरह का मसला था, नहीं है तो फिर नो कर देंगे। और अगर आप चाइना में हैं तो आप इधर इनलैंड मेनलैंड चाइना करेंगे, और जो भी आपके पास वीज़ा है वो सिलेक्ट करके आप डिटेल्स देंगे उस वीज़ा की। अगर नहीं है तो फिर नन करके आप सीधा आगे निकल जाएंगे। उसके बाद पासपोर्ट फ़ोटो है, फ़ोटो अपलोड करेंगे, और उसकी डिटेल्स इन्होंने दी है ना, कोशिश करेंगे इस डिटेल को सही कर पढ़ें, वरना फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। पासपोर्ट होगा, वीज़ा पेज हो गया, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ये लाजमी नहीं है। एंट्री सील वगैरह ये भी है, जो मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर्स, सेल्फ स्टेटमेंट हो गया, ये आपकी एस की हो गई। पीस ऑफ सेल्फ स्टेटमेंट ये 1500 वर्ड्स का होना चाहिए, और इंग्लिश या चाइनीज़ में होना चाहिए। और ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपने मेजर, सुपरवाइज़र, पर्सनल स्टडी एक्सपीरियंस, वर्क, एकेडमिक रिजल्ट्स, आपने क्या किया था, और किस प्रोफेसर के साथ काम करना चाह रहे हैं वगैरह, सब कुछ इसमें होना चाहिए। उसके बाद जो भी इंग्लिश की टेस्ट वगैरह हैं आप वो अपलोड करेंगे, या चाइनीज़ की हैं तो वो करेंगे। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो अगर आपके पास हैं तो वो आप अपलोड करेंगे, नहीं तो फिर इसको क्या कहते हैं छोड़ देंगे, छोड़ तो नहीं सकते, करना पड़ेगा अपलोड। रिज्यूम, सीवी अपलोड करेंगे आप लोग इधर। क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो क्या कहते हैं वो इसमें अपलोड करेंगे, फॉरन ये मेडिकल फॉर्म इसमें। इसके साथ साथ अगर कोई और भी है आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं या कोई अवार्ड सर्टिफिकेट्स हैं तो आप वो कर सकते हैं अपलोड। जैसे आप ये सारी चीज़ें अपलोड करके नेक्स्ट करेंगे, मैं तरह क्योंकि मैंने अपलोड नहीं किया तो ये नेक्स्ट पे नहीं जाएगा अदर्स। उसके बाद डायरेक्ट फ़ीस का ऑप्शन आ जाएगा इधर, तो आप लोगों फ़ीस पे करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका ये चला जाएगा एप्लीकेशन अंडर रिव्यू प्रोसेस में। आई होप कि ये जो वीडियो है आप लोगों को हेल्पफुल होगी अप्लाई करने में। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई है सवाल, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या जिसके पास मेरा कांटेक्ट ईमेल है या नंबर है तो वो वाया ईमेल और नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।